नमस्कार दोस्तों, आज जहां देश भर में शिक्षकों का सम्मान हो रहा है, वहीं टीटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसी अनिवार्यता को लागू करके उनके सम्मान पर आघात पहुंचाया जा रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये साफ कहा है कि टीटी अर्थात टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सभी के लिए अनिवार्य होगा, चाहे वो नए शिक्षकों की बात करें या वर्षों से पढ़ा रहे पुराने शिक्षकों की, सभी के लिए ये पात्रता अनिवार्य हो गई है। तो चलिए जानते हैं क्या है स्थिति। स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि कुछ नई नियुक्तियां हैं, यानी जो नए अपॉइंटमेंट हैं, तो ये तो बेचारे टीटी देकर आए हैं, ये सेवा में रहेंगे और सर्विस अपनी करते रहेंगे। लेकिन ऐसे शिक्षक जिनके पास 5 साल से ज़्यादा का समय उनके पास बचा है, इनके लिए टीटी को थोप दिया गया है और ये कहा गया है कि इनको 2 वर्ष यानी 2 ईयर के अंदर इनको टीटी पास करना होगा। तो अब तो इनके लिए बड़ी चैलेंज भरी बात है। अगर ये टीटी पास नहीं कर पाते हैं तो इनके लिए क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कंपलसरी रिटायरमेंट। और कंपलसरी रिटायरमेंट का मतलब होता है इसको सेवा से वंचित कर दिया जाएगा। और एक शब्द इन्होंने और जोड़ा है, टर्मिनल बेनिफिट, यानी इनको क्या मिलेगा जब इनको ये पदच्युत कर दिया जाएगा यानी सेवा से हटा दिया जाएगा, तब इनको टर्मिनल बेनिफिट दिया जाएगा। और टर्मिनल बेनिफिट सबको नहीं दिया जाएगा, जिन लोगों ने सेवा की होगी यानी शिक्षक रहते हुए जिन्होंने काफ़ी लंबे अरसे से सेवा दी होगी, उनको ये लोग टर्मिनल बेनिफिट देंगे। वो भी डिसाइड किया जाएगा कि इनका टर्मिनल बेनिफिट देने योग्य हैं या नहीं। तो सबसे बड़ी और सबसे बड़ा प्रश्न यहीं पे खड़ा होता है, जो ये 2 सालों का समय दिया है और ऐसे शिक्षकों को दिया है जो बेचारे जिनके पास जो सेवा में थे और 5 साल से ज़्यादा का समय बचा हुआ है। अब ऐसे भी शिक्षक हैं जो बेचारे बरसों से मेहनत कर रहे थे और जहां उनको कोई पूछ नहीं रहा था, वहां पे उन्होंने ग्रामीण बच्चों को पढ़ाया। तो ऐसे भी शिक्षक हैं जिनके पास अभी रिटायरमेंट के 5 साल से कम समय बचा हुआ है। उनके लिए कहा गया है कि टीटी की अनिवार्यता तो नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो है ये हिडन जजमेंट है, यानी छिपा हुआ न्याय है। वो कह रहे हैं कि टीटी अगर पास कर लोगे तो प्रमोशन देंगे, अगर नहीं कर पाओगे तो प्रमोशन नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर पास तो इनको भी करना है, इनके लिए तो थोप ही दिया गया है जिनके पास 5 साल से ज़्यादा का समय भी है। और इनसे कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हारे पास अगर टीटी नहीं होगी, एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे तो हम प्रमोशन नहीं देंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मान लेते हैं कि एक ही पद पर 2 शिक्षक हैं और एक बेचारा क्या है, एक टीटी पास कर लेता है, तो इसको आप कह रहे हो कि प्रमोशन देंगे, और एक को कह रहे हो कि अगर ये टीटी नहीं पास कर पा रहा है तो इसको आप प्रमोशन नहीं दोगे। तो ये साफ साफ क्या हो रहा है, ये साफ साफ आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का उल्लंघन हो रहा है। यानी समता का अधिकार और समान अवसर का अधिकार, ये दोनों का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो कुछ अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं जहाँ पे अभी तो फिलहाल मामले को अभी बड़ी बेंच में भेजा गया है। बड़ी बेंच का मतलब लार्जर बेंच, जहाँ पे 5 या 7 जजों की बेंच बैठेगी, तब ये फैसला सुनाएगी क्या कि इनके लिए भी क्या टीटी अनिवार्य होगा या नहीं। क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 30 जो कि माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यकों को शिक्षा का अधिकार देता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार अपने जजमेंट में ये कहा था कि खेल के नियम बीच में नहीं बदले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो गया कि पूरा खेल ही बदल दिया गया है। तो दोस्तों बात करते हैं आरटी एक्ट 2009 यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। उस समय टीटी की कोई अनिवार्यता नहीं हुआ करती थी, यानी शिक्षक बनने के लिए टीटी उस समय कंपलसरी नहीं था। तो आरटी एक्ट 2009 जिसे 2010 में लागू कर दिया गया। और दूसरी बात, जो 2001 से पहले के शिक्षक हैं यानी जिनका चयन 1995, 90, 91, 97 हुआ, उनको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। उस समय हुआ करता था डिटर्मिनेशन एक्ट 2001 जो कि 3 सितंबर 2001 को लागू कर दिया गया था, उनको इन्होंने भी नहीं छोड़ा। उनसे भी कहा गया कि आपको भी टीटी पास करना है, तब आपका प्रमोशन होगा और आप नौकरी में बने रहेंगे। अब बेचारा शिक्षक, उसके पास घर की जिम्मेदारियां हैं, उसके पास परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों को पढ़ाना है, घर के सारे काम देखना है। अब वो कम से कम उसकी 50-55 की उम्र हो चुकी है
अब वो इस हालात में कैसे तैयारी करेगा। आज शिक्षकों के ऊपर पता नहीं क्यों इतने जुल्म ढाए जा रहे हैं। कहीं तो उसे BLO बनाया जा रहा है, कहीं उसे जनगणना कराई जा रही है, इलेक्शन ड्यूटी करवाई जा रही है। इसके अलावा बचा खुचा तो उसको विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें उसकी ड्यूटी लगाई जा रही है। कुल मिलाकर के उसका जो प्राइमरी काम है शिक्षा को देना, उससे उसको वंचित करके दुनिया भर के और सारे काम कराए जा रहे हैं। जानबूझ करके शिक्षकों को साजिश का शिकार बनाया जा रहा है, जानबूझ करके उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्या वो शिक्षक जो 20 साल से अपनी एजुकेशन यानी शिक्षा प्रदान कर रहा है, क्या वो TT जैसे एग्ज़ाम को पास कर पाएगा और ख़ुद को साबित कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। सभी राज्य सरकारों को पुनर्विचार याचिका दायर करनी चाहिए। जितने भी शिक्षक संगठन हैं उनको आगे आना चाहिए और इसके अलावा प्रधानमंत्री जी को अध्यादेश जारी करना चाहिए, क्योंकि ये सवाल शिक्षकों के सम्मान का है।